आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। तो वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं। ये 55 ज़िले कब हैं? अक्टूबर 2023 की स्थिति में। अक्टूबर 2023 की स्थिति में 55 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में। फिलहाल 53वां जिला कौन सा है? तो मऊगंज। मऊगंज 53वां जिला है, जो कि रीवा से अलग करके बनाया गया। रीवा से अलग करके बनाया गया है। और कब बनाया गया है? तो यह बनाया गया है 15 अगस्त 2023 को। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद 54वां और 55वां जिला। 54वां जिला छिंदवाड़ा से अलग कर पढ़ूरना तहसील को बनाया है। छिंदवाड़ा से अलग होकर पढ़ूरना को बनाया गया है। और सतना से अलग होकर एक दूसरा जिला बना है मैहर, जो कि मां शारदा की नगरी है। अब इसके बाद जानते हैं कि वर्तमान में जिले कितने हैं। तो जिले हैं वर्तमान में 55 और संभाग कितने हैं? तो वर्तमान में जो संभाग हैं वह हैं 10 संभाग। अब 10 संभागों में कौन कौन से संभाग हैं? तो पहला हमारा आ जाता है सागर संभाग। दूसरा आता है चंबल संभाग। तीसरा आता है नर्मदापुरम संभाग। चौथा संभाग जो है वह है भोपाल संभाग। पांचवा जो संभाग है वह है इंदौर संभाग। छठवां संभाग है उज्जैन संभाग। सातवां जो संभाग है वह है जबलपुर संभाग। आठवां संभाग रीवा संभाग है। नौवां ग्वालियर संभाग। 10वां संभाग है सागर चंबल। 10वां संभाग है शहडोल संभाग। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बन सकता है जबलपुर संभाग को लेकर। क्यों? क्योंकि जबलपुर संभाग अब जिलों की संख्या में सबसे बड़ा संभाग बन गया है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। एक्चुअली में पहले इसमें 8 जिले हुआ करते थे, लेकिन छिंदवाड़ा से जो एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है पढ़ूरना जिला, यह 9वां इस जिले के कारण जबलपुर संभाग में 9 जिले हो गए हैं। और यह संभाग क्या हो गया है? जिलों की संख्या में सर्वाधिक जिले रखने वाला संभाग बन गया है। तो आइए अब जानते हैं कि किस संभाग में कितने जिले हैं। तो सबसे पहले सागर संभाग। अब सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। पहले 5 आते थे, लेकिन जब से निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ से अलग हुआ है तो 6 जिले हो गए हैं। तो सागर संभाग के लिए एक ट्रिक भी है जो मैंने खुद के लिए बनाई थी, वो है छ प टी
दसानी, छपटी दसानी। छा से आता है हमारा छतरपुर, पा से आता है पन्ना, टी से आता है टीकमगढ़, दा से आता है दमोह, सा से सागर और नी से निवाड़ी जिला। अगर आप ये याद रख लेते हैं छपटी दसानी, तो आपको सागर संभाग के 6 ज़िले याद रहेंगे कि कौन सा ज़िला किस संभाग में आता है। दूसरा संभाग हम देखते हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग, भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 5 ज़िले आते हैं भोपाल संभाग के अंदर। ओके। और भोपाल संभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में ही भोपाल की स्थापना हो गई थी। 2008 के पहले इस संभाग में 10 जिले हुआ करते थे, लेकिन 26 अगस्त 2008 में परिसीमन के बाद इसमें सिर्फ 5 जिले रह गए हैं। वह जिले कौन कौन से हैं? तो वह है भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। अब इन 5 संभागों के बीच एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और यह कॉरिडोर है पर्यटन के लिए, कि अगर आप यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं तो उस कॉरिडोर से होते हुए भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं जबलपुर संभाग के बारे में। जबलपुर संभाग, तो जबलपुर संभाग में पहले थे 8 ज़िले, अब कितने ज़िले हैं? वर्तमान में 9 ज़िले हैं। नया ज़िला कौन सा है? तो पाडूरना है, जो कि किससे अलग होकर बना है? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा का एक फेमस मेला है गोटमार का मेला। उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। देखते हैं जबलपुर संभाग के ज़िले। तो सबसे पहले तो आता है जबलपुर ही। जबलपुर को जाना जाता है संस्कार धानी के नाम से। उसके बाद हमारी चूना नगरी, कटनी, नरसिंहपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 100% हिंदी बोली जाती है, हिंदी का उपयोग किया जाता है। सिवनी, जो कि मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से भी फेमस है। और इसके बाद आता है मंडला। 6वें नंबर का है बालाघाट। हमारी मैंगनीज की खदानें जो हैं बालाघाट में हैं। और डिंडोरी, जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का ही है। इसके बाद 8वां जिला है छिंदवाड़ा। पातालकोट छिंदवाड़ा में ही है। और 9वां जिला है कौन सा? पाडूरना। बाकी के जिले हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।